जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में श्री राजेश वासवानी जी हैं, व्यापारी एकता पैनल के चुनाव संचालक जी। हालांकि चुनाव हो गए और एक बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। इससे पहले चैम्बर के आप महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं। आज एक खबर है नवभारत में छपी है, नया रायपुर में प्रस्तावित जो होने वाला था होलसेल कॉरिडोर रद्द हो गया है, नए सिरे से बनेगा। राजेश भाई इसका बहुत पहले से विरोध करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि ये व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं। आज राजेश भाई से जानते हैं कि ये कॉरिडोर रद्द होगा, नए सिरे से बनेगा। क्या कुछ कहेंगे राजेश भाई? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज आपने वापस कॉरिडोर मार्केट के मुद्दे को उठाया और चेंबर का चुनाव हो गया है। वर्तमान में एकता पैनल वहाँ पर काबिज हो चुका है। एकता पैनल ने व्यापारियों के साथ निष्पक्षता काम किया है और कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया है। आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये वापस आपने क्वेश्चन दोहराया। हमारे अध्यक्ष महोदय ने जब कॉरिडोर मार्केट का फाइल ढूंढा तो फाइल ही नहीं मिला। और सबसे पहली बात कि मैं 3 साल से लेके बोलते आ रहा हूँ कि होलसेल कॉरिडोर मार्केट केवल जय व्यापार पैनल ने अपने वापस चेंबर पर काबिज करने के लिए व्यापारियों को गुमराह किया था और सदस्य बनाए थे। और वो सदस्यों के पैसे उन्होंने 50% इकाई को देने की बात की थी और वो इकाई का जो पैसा था वो एकता पैनल के जीते हुए लोगों को न लेकर अपने लोगों को दिया था कि आने वाले टाइम पे चुनावी समय में उन पैसों का खर्चा करके वापस एकता पैनल को काबिज करना। इसका मकसद उनका साफ हमें आज दिख ही रहा है। और आज पेपर में भी जो दिया है कि 7,742 लोगों को आवेदन दिया गया है। मैं बोलता हूँ ये 7,742 आवेदन चेंबर ऑफ कॉमर्स में है ही नहीं। ये तो बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर। चूँकि पर सतीश सौरानी की एक नई सोच है कि पुरानी बातों को नहीं दोहराओ और सबको साथ लेके चलने का उनका संकल्प है, तो मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बट जिस ढंग से जय व्यापार पैनल ने व्यापारियों के साथ काम किया वो एक गुमराह काम किया है। इससे चेंबर ऑफ कॉमर्स की छवि खराब हुई है। एक ऐसे व्यक्ति को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। 4 दिन नहीं हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद से उन्हें हटे और अपनी समांतर संस्था को मजबूत करने में दिख रहे हैं। तो उनकी मंशा केवल पद पदोन्नति की थी, वो साफ साफ दिख रही है। बहुत अच्छी बात है। मैं कह दूं कि हम लोग को भी आश्चर्य हुआ, 7,743 की जगह में ये लिखा हुआ है कि व्यावसायिक आवेदन सरकार को प्राप्त हुए थे। कब हुए, कैसे हुए, कब आवेदन मंगाया गया, कब अधिसूचना जारी की गई, चैम्बर की तरफ से भी कोई सूचना जारी की गई है जिसे मुझे याद नहीं है। हमने अभी एक पक्ष से बात की है, दूसरे पक्ष का भी कोई बातचीत होगी उसको भी सामने में रखेंगे। मीडिया का काम ही होता है, सरकार से भी पूछेंगे। मैंने ओपी चौधरी साहब से भी बात की थी, मैंने ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से भी बात की थी। हम सबसे बात करेंगे और खुलासा करेंगे कि हुआ क्या। राजेश भाई आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र प्रसाद ने। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।